जो जो हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता है, जो कहते हैं ना कि भारत में जो विविधता में एकता है, उसका स्वरूप आप सोनपुर मेले के जरिए देख सकते हैं, हर आदमी देखता है। मैं जरा सा आधुनिक चूंकि परिवेश है तो बहुत सारे स्टॉल लगते हैं विभागों के, रेलवे ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लाखों लोग यहाँ आते हैं मेले में, तो उसकी व्यवस्था भी करते हैं। वो युवाओं को जोड़ने के लिए इस मेला में, चूंकि आप जिलाधिकारी भी रहे सारण के, उस वक्त भी आपने ये दिमाग में बात रखी होगी, और अभी के ज़माने में कि युवा जुड़े, बुजुर्ग तो हैं, उनका कहीं ना कहीं लगाव है, हमारी 2 पीढ़ी के पहले के लोग इसी सोनपुर मेले से साल भर की चीज़ें खरीद लेते थे, चाहे वो कृषि जगत की बात हो, उपकरण की बात हो, या फिर अनाज की बात हो, या फिर जो साजो सामान ज़रूरत है। आज भी मीना बाज़ार, सोनपुर मेले का मीना बाज़ार बहुत नामी है, महिलाएं बहुत संख्या में आती हैं और काफ़ी चीज़ें खरीद के ले जाती हैं। तो ये युवा इससे मेले से जुड़ें, इसके लिए क्या खास तवज्जो की जाती है? अभी मैंने जैसा बताया कि कला संस्कृति विभाग एक बड़ी तैयारी के साथ इस बार इस सोनपुर मेला को आयोजित कर रहा है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि खेल कूद के लिए भी विशेष व्यवस्था इस बार की गई, खेल कूद की आयोजन की व्यवस्था की गई है। और वहाँ वाटर स्पोर्ट्स है, पैराग्लाइडिंग है, आप कुश्ती की प्रतियोगिता वहाँ जाकर देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो युवाओं को जोड़ने के लिए खेल कूद एक बड़ा सशक्त माध्यम है। इसके अलावा युवाओं का जो रुचि है, उनके रुचि के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, उनका सामंजस्य इस कला संस्कृति विभाग ने किया है। अब आप देखें मनीषा कर्मकार जो इंडियन आइडल फेम है, उनका कार्यक्रम हमने रखा है, रविंद्र जौनी, जूनियर देवानंद, जूनियर अमिताभ बच्चन, तो इन सबके कार्यक्रम को उसमें समाहित किया गया है ताकि, लेकिन आपने बुजुर्गों की बात की, बुजुर्गों के लिए, और बुजुर्गों ही नहीं बल्कि सब समाज के सभी वर्गों के लिए एक उर्दू मुशायरा, ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा हम करवा रहे हैं। 26 नवंबर को मैं चाहूंगा कि आप सभी आएँ, उसमें बिहार के और बिहार से बाहर से भी लोग आएँ। उसमें ताहिर फराज साहब हैं, सबीना अदीब हैं, जी, तो एक बड़ा नाम है, जौहर कानपुरी हैं, एम तुराज हैं जो फिल्मी गीतकार हैं। तो इन तरह के कलाकार भी उसी मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी मंच पे अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल स्थानीय कलाकार, हमारी झिझिया, झूमर, जो हमारी लोक नृत्य है, उन सब का चैती, होरी, यानी सभी बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ले रहा है, और बाकी चीज़ें जो सूफी है या बाकी कव्वाली है या इस तरह की कवि है, मतलब इस तरह की गज़लें हैं, वो भी मंच पे आएंगी। यानी कुल मिला के एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, 5 दिसंबर को हम राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं, जैसे ब्रजहोरी है, वहाँ कालबेलिया जी, घूमर है, तो उनका हम चक्री है, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो प्रदर्शन जो है पद्मश्री गुलाबो बाई कर रही हैं, और उनके साथ 35 लोगों की टीम आ रही है। तो आप उस दिन 5 दिसंबर को जिनकी भी राजस्थान की लोक नृत्य में रुचि हो, निश्चित रूप से वहां आए और इसका आनंद उठाएं। जी, खान पान को लेकर भी मेले में बहुत विशेष व्यवस्था रहती है, हर तरह के स्टॉल रहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि पिज्ज़ा भी है, बर्गर भी है और लिट्टी चोखा भी है, यानी कि हर चीज़, कचरी घुगनी भी है। तो पूरी संस्कृति जो भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति है, सोनपुर मेले में दिखती है। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं ये जानना समझना चाहता हूँ कि जो किसान आते हैं, वो उन किसानों के लिए कृषि विभाग भी बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने पंडाल को, अपने स्टॉल को रखता है, और जो उनको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हर किसान तो भाई कृषि स्नातक है नहीं, हर कोई जाके पढ़ के आके खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग उनके लिए उन्नत बीज और खाद की क्या क्या वेराइटीज़ है, क्या इस तरह की अभी तकनीक आई है, जो क्या क्या औजार हैं, जो उपकरण हैं, वो उसकी भी प्रदर्शनी होती है। यानी कुल मिला के अभी भी कह सकते हैं कि गांव से जुड़ा हुआ ये मेला है, और उसकी विरासत के रूप में ये मेला आगे भी चलेगा। जी, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी मैंने जिन विभागों का नाम बताया, उसके अलावा कृषि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, मतलब विभाग जो भी सरकार के विभाग हैं, उन सब की एक वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है। जैसे कृषि विभाग अपने जो भी आधुनिक यंत्र हैं उनके बारे में जानकारी देता है, उसी तरह से पशु मत्स्य संसाधन विभाग है, उनकी कौन सी योजनाएं, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में सरकार अपने विभागों के माध्यम से, उनके पंडाल और उनके स्टॉल के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाती है कि सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। इसी तरह से हमारा कला संस्कृति विभाग भी इस बार कला प्रदर्शनी लगा रहा है। वहां जाकर के उस पंडाल में लोग विभिन्न जो हमारे
प्रतिष्ठित बिहार के चाक्षुष और प्रदर्श कला के जो मूर्धन्य लोग हैं उनकी चीजों को देख सकते हैं, उनके बनाए हुए चित्रों को देख सकते हैं, जो एक बड़ा अवसर होगा। तो इसी तरह से सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका वहां जाकर के लोग अध्ययन करते हैं और वहां मतलब एक साथ आप मनोरंजन भी कर रहे हैं, आप अध्ययन भी कर रहे हैं, आप जानकारी ले रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठा रहे हैं, आप मेला भी घूम रहे हैं, बच्चों के लिए झूला भी है। जी जी। शिक्षा विभाग के स्टॉल पे जाए तो वहां भी क्या क्या बिहार सरकार व्यवस्था कर रही है, शिक्षा में क्या क्या उन्नति हो रही है, लड़कियां कैसे पढ़ रही हैं, ये भी उसके भी उदाहरण मिलते हैं। और बिहार सरकार की जो विभिन्न विभाग हैं उसके अतिरिक्त भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं उनके भी स्टॉल दिखने को मिलते हैं। पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से कैसे आप लोगों से जुड़ते हैं, किस तरह की फिल्म डिवीजन प्रदर्शनी करती है, फिल्में दिखाती हैं, मतलब कुल मिला के है कि लोगों को वो जो जानकारी जो ज़रूरत है उनके सामाजिक व्यवहार के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के को जोड़ने के लिए, वो सब चीज़ें सोनपुर मेले में अभी भी विरासत के रूप में बचा के रखी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और चूंकि मैं जिलाधिकारी भी सारण का रहा हूं, इसलिए मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। पहला तो यह है कि मेला को लेके बाहर के लोगों में थोड़ी सी एक आशंका रहती है विधि व्यवस्था की, कि महिलाएं जा रही हैं, बच्चियां जा रही हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो विधि व्यवस्था की एक समस्या या आशंका रहती है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा, चूँकि मैं प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं लगातार मेले में जा करके कला संस्कृति विभाग की जो स्टॉल है या जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके कारण लगातार वहां जाना हो रहा है। तो मैंने देखा है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस, कहीं भी जाम नहीं है। तो ये सब बड़ी बात है। इतने बड़े मेले में जहां लाखों लोग जा रहे हैं, वहां छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उन सबके सुरक्षा को लेकर के कहीं भी कोई आशंका नहीं है। पूरी तरह विधि व्यवस्था चाक चौबंद है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही मुस्तैद है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वहां जाकर के और सब परिवार जाकर के वहां मेले का आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि आज जो आधुनिकता का जो परिवेश है उसमें बच्चे ये भूल गए हैं कि मेला कैसा होता है। जी। उसमें बच्चे ये भूल गए हैं कि मेले में किस तरह से सामान, किस तरह से सामानों की बिक्री होती है। वहाँ पशु मेला भी है, वहाँ सब कुछ है। आप एक साथ अगर समय निकाल के सब परिवार जाएंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी होगा, मनोरंजन भी होगा, खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो एक अच्छा, और हम अपनी विरासत से भी जुड़ सकते हैं। और विरासत सबसे महत्वपूर्ण तो विरासत है कि उस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं, समृद्धता की ओर ले जा रहे हैं, उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। और अब ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। मेले परिसर में कॉटेज बनाए गए हैं पर्यटन विभाग द्वारा, और उसमें आप सशुल्क रह सकते हैं और उसका किराया भी फ्लेक्सिबल है। मतलब अभी थोड़ा महंगा है, चूंकि पीक का वर्ष शुरू हुआ है मेला, लेकिन धीरे धीरे वो हर सप्ताह उसकी रेट कम रही है। तो जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं वो रात में सब परिवार रह सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के उस तरह से जो विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर हुआ करता था, आज भी उसकी उपा देता है, हमारे समाज में किस तरह से वो जुड़ा हुआ है, इसको बनाए रखने की व्यवस्था आप लोगों ने की है। जी, पर्यटन विभाग ने अलग से इसके लिए बस चला रखी है। मतलब बस पे आप जाएं, वहां पहुंचे, मेले का आनंद लें और फिर वापस आ जाएं। अब पटना से सोनपुर की कोई दूरी नहीं है, 25 किलोमीटर की है। आधे घंटे में आप आराम से पटना से वहां जाएंगे, मेला घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अभी जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु के माध्यम से आप आराम से पटना से जा सकते हैं। बाकी उत्तरी बिहार से तो सीधा सीधा वहां से कनेक्टिविटी है। तो किसी भी तरह की आशंका की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही आनंद के साथ वहां जाके, और आप देखें सांस्कृतिक मेले में प्रतिदिन किसी न किसी विभाग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जैसे मैंने बताया कि कला संस्कृति युवा विभाग का 13 दिनों का कार्यक्रम है, उसी तरह से पर्यटन विभाग भी वहां अपने कार्यक्रम कर रहा है। उसी तरह से सूचना जनसंपर्क विभाग भी अपने कार्यक्रम कर रहा है, जिला प्रशासन सारण भी अपने कार्यक्रम कर रहा है। तो आप वहां शाम में निश्चित रूप से उस जो मुख्य पंडाल है वहां जाएं और इस तरह के जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है उसको जरूर देखें। दीपक जी, दो बातें और महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जरूर चर्चा, जब भी हम सोनपुर मेले की बात करते हैं और इतिहास की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आती है। एक तो है कि अपने किसानों को, किसान मेला, चूंकि किसान वहां जुड़ते हैं, तो किसानों के जो आंदोलन हुए, किसानों को जो संगठित करने का प्रयास हुआ, स्वामी सहजानंद जी ने, उन्होंने भी सोनपुर मेला से इसकी शुरुआत की। सोनपुर मेला में मीटिंग की, वहीं पर उन्होंने किसानों को एकजुट किया, बताया कि आपकी क्या ज़रूरत है, कैसे हम अंग्रेज़ों से अपनी मांगें मनवा सकते हैं, कैसे ज़रूरत है हम लोगों को एकजुट होने की, एक वो। और दूसरा साहित्य, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना माना जाता है कि सोनपुर मेले में ही 1919 में हुई थी।
नवंबर महीने माह में, वही सोनपुर मेला उस वक्त भी था, सोनपुर मेला। तो कहने का मतलब है कि जो साहित्य ही नहीं, कला संस्कृति ही नहीं, आंदोलन की बातें भी हुई, कैसे हमारी सामाजिकता जरूरी है, कैसे हम अपने अधिकारियों के लिए, जो हमारा किसान वर्ग, भारत कृषि प्रधान देश है और बिहार तो है ही, तो उनको भी लेके मेला ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सोनपुर मेले ने। ये भी हम नई पीढ़ी को निश्चित तौर पर देते हैं इससे कि उदाहरण कि आप जब तक समाज के अंग हैं, समाज से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आपका जीवन उस तरह से सफल नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। जी, सोनपुर मेले का महत्व ही यही है कि ये आपस में उस जमाने में मास कम्युनिकेशन का एक बड़ा मीडियम था, बड़ा माध्यम था। आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो हम अपने घर बैठे बहुत कुछ जानकारी ले सकते थे। लेकिन एक जमाने में जब हमारे पास इस तरह के संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो सोनपुर मेला या इस तरह के मेले ही एकमात्र माध्यम थे जहां आपस में एक दूसरे से बातचीत हो सकती थी, एक दूसरे के बारे में जाना जा सकता था। तो लोग आते थे, मेला घूमते थे और फिर जब जाते थे तो वहाँ की विशेषताओं को वहाँ ले जाते थे। तो संस्कृतियों का आपस में जो आदान प्रदान होता था, इससे कोई भी चीज जब आपस में आदान प्रदान करती है तो वो निखरता है और उसमें सकारात्मकता आती है। तो सोनपुर मेला के संबंध में भी ये बात सही है। जैसा आप कह रहे थे कि किसान और साहित्य है, तो निश्चित रूप से साहित्य की जो परंपरा है, हिंदी साहित्य की विशेष रूप से, या अगर आप लोकल स्थानीय जो बोलियां हमारी हैं उसको लेकर के अगर आप बात करेंगे तो सोनपुर मेला ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। बड़े बड़े साहित्यकारों का यहाँ आना हुआ है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि यहाँ, चूंकि मैं 2 वर्ष वहाँ जिलाधिकारी भी था, कई साहित्यकार बाहर से आते थे और वो चाहते थे कि हम गुमनाम होकर मेला घूमें, ताकि उस मेले का जो जीवंत अनुभव है, ये उनका जो अनुभव है, उसको वो साहित्य के रूप में पिरो सके, आंखों देखा हाल वो बता सके। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि साहित्य, हिंदी साहित्य के और में बड़ा योगदान इस सोनपुर मेला का है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सोनपुर मेला का जो सांस्कृतिक महत्व है वो आज भी बरकरार है। भले उसका समृद्ध इतिहास है और धीरे धीरे समय के साथ उसका भले स्वरूप बदला हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक जो है गरिमा आज भी है। लोगों को वो जोड़ता है, लोगों को वो मैसेज देता है जो हम भारत जिस पर गर्व करते हैं, भारतीय गर्व करते हैं। परिवर्तन तो स्वाभाविक है, परिवर्तन स्वाभाविक है और निश्चित है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। हमारे विभाग, कला संस्कृति विभाग का, बिहार सरकार का यह निश्चित रूप से मानना है कि हमको इस सोनपुर मेले को और आगे एक नई ऊंचाई तक लेके जाना है। जितना महत्वपूर्ण इसका साहित्य रहा, इसका इतिहास रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण इसका भविष्य भी हो, और हम उसको उसी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम किस ऊंचाई तक इसको लेके जा रहे हैं। बिहार सरकार का प्रयास भी यही है कि विभिन्न विभागों की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करें, लोगों को एक अच्छी व्यवस्था दें, ताकि लोग आए और सोनपुर मेला का आनंद उठाएं। मतलब बिहार की एक झांकी के रूप में सोनपुर मेला दुनिया के सामने, लोगों के सामने और विश्व के सामने आए। चलिए दीपक जी, बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल विषय जब सोनपुर मेला हो तो हम तो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए हमें आपसे मतलब दर्शकों से विदा लेना पड़ेगा और आपको धन्यवाद कहना पड़ेगा इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और सोनपुर मेला की विरासत अभी भी वैसे ही है और कैसे लोग जुड़ रहे हैं इससे, इस बात की बहुत जानकारी दीपक आनंद जी, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और इन्हीं की सुपर देखरेख में आप कह सकते हैं कि इन्हीं के मार्गदर्शन में कला संस्कृति युवा विभाग इस बार सोनपुर मेले में सारी गतिविधियां लेकर आ रहा है। तो धन्यवाद दीपक जी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए DD बिहार के साथ। नमस्कार।